नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रस्मरथी के द्वितीय सर्ग में। शीतल बिरल एक कानन शोभित अधिका के ऊपर, कहीं उत्स प्रसवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते है पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजराले लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इन गुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलास कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष तुड़ीर तीर बिरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या हैं ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते सिंगार, क्लियु ना तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन सा नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञानी और यश की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूरी जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पे अपना मस्तक धरकर, सोए है तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध दे तप से कृश काया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भाव देव पर असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तू चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर की आग तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ छिलोच वृत्ति के ही क्या वो अनुरागी हो।
क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा बैस भेष में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धट होता है, उद्धट होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वो रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान, भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोड़ित में, भू को भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन भगाने को, परिशोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें और भी अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वो कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपत का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो ये दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपद पर जभी पाँव वो तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धंसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठा का, जब तक पद पाएंगे। असन बसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहक कर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक न इन्हें वो मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाह निष्ठुर कुठार का ये मनाद अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ अरे अज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वो तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्या भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को, पास उसी को आने दो, विप्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो या वश, तीर तुमने कैसा ये मारा है, दहाक उठा बन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझबे है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए, एक लबसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में,
धस जाए वो देश अतल में गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जात गोत के बल से आदर पाते जहाँ सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अधिक विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर। तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है, नीचे हैं क्यारियाँ मनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी इतने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वो रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था मग्न, अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वो लगा कर्ण के उर को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिंद्रमास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भंवरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण बिहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा चल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितियों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब सी ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कल कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवरण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूद पुत्र मैं सूद कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचन को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवी के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जात अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलबिश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। ये तृणा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी,
प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूँगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशराप किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी असुर की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धार्तराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता है। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता है। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाएगा। पर तुझ जैसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा इसलिए मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं दिया कार्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांति हो अभी अभी प्रमुद था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आँखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र उसी से प्राण दान तो देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा। है ये मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया श्राप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण ये साफ अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर बहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट धारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वश कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से सहना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निशंक करो। देखो मत यों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। हाय बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी असुगंगा में मुझे बोर नहाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न यूं अभिशाप पिघल कर बाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना।
छूकर उनका चरण करण ने अर्घ अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में।